हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले लेक्चर में हमने आपको नंबर सिस्टम्स टॉपिक में नंबर सिस्टम्स को आपस में कन्वर्ट करना बताया था। तो कुल 12 कन्वर्जन होते हैं, है ना, वो हमने आपको कंप्लीट कराए पिछले लेक्चर में। आज हम कुछ नंबर सिस्टम के कुछ अलग हटकर जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना, वो हम बताएंगे। तो ये हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं जनरली। पहला होता बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 2 प्रकार के अंक यूज़ होते हैं, क्योंकि बाइनरी मीन्स 2 होता, 0 और 1। बेस इसका 2 होता। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक 8 प्रकार के अंक यूज़ होते हैं, इसलिए इसका बेस भी 8 ही होता, क्योंकि जितने प्रकार के अंक होते हैं उतना ही बेस होता। डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता, इसमें 0 से लेकर 9 तक 10 प्रकार के अंक यूज़ होते हैं, क्योंकि डेसिमल मीन्स 10 होता, इसीलिए इसका बेस भी 10 होता। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? हेक्साडेसिमल मीन्स होता 16, तो इसमें कुल 16 प्रकार के अंक यूज़ होते हैं 0 से लेकर F तक, और इसका बेस भी 16 होता। तो आज देखिए हम थोड़ा अलग हट के आपको क्वेश्चंस बताएंगे। जैसे कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता। देखो अभी तक जो हमने पीछे लेक्चर में क्वेश्चंस बताए थे वो इस तरह के क्वेश्चन थे, जैसे आपको बाइनरी में दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस बाइनरी संख्या का डेसिमल में इक्विवेलेंट क्या होगा, या फिर आपको डेसिमल में दे दिया जाता 759 डेसिमल में दे दिया जाता और बाइनरी में पूछा जाता कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। लेकिन आज हम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। देखो जैसे कि अगर हमसे ऐसे पूछा जाता कि 211x इज इक्वल टू 1528, यानी कि आपसे पूछा जाता कि बेस x की वैल्यू बताइए। देखिए अभी तक के क्वेश्चंस जो हमने पिछले लेक्चर्स में बताए उनमें बेस दिया रहता था दोनों साइड में, देखो है। इस बार बेस आपसे पूछा जाता कि ये क्या संख्या है जिसका इस संख्या का बेस क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस x। तो आपसे पूछा गया भाई बेस x की वैल्यू आप बताइए। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे बेस पूछा जाता, तो आपको क्या करना होता है कि आपको दोनों साइड को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है ना, यानी कि इस तरफ साइड को भी, राइट हैंड साइड को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और लेफ्ट हैंड साइड को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो देखो ज़रा, हमने पिछले लेक्चर में बता चुके, सेकंड लेक्चर में, है ना, कि किसी भी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा वो पिछला सेकंड लेक्चर देख सकते हैं। तो देखिए बेस 8 को अगर हम आपको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये रहता है कि जिस भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता उसका बेस देख लेते हैं और उसके बेस की डिफरेंट पावर से हर बिट में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। देखिए इस तरह से 8 की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट 2 प्लस 8 की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट 5 प्लस 8 की पावर 2 इंटू थर्ड बिट 1। तो इसका राइट हैंड साइड डेसिमल में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। वो क्या कि जिसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है उसका बेस देखकर बेस की डिफरेंट पावर से हर बिट में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, यानी कि x की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट 1 प्लस x की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट 1 प्लस x की पावर 2 इंटू थर्ड बिट 2। तो देखिए दोनों साइड को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये x की एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली जाती है। देखिए कैसे, ये अगर हम सॉल्व करें, किसी की पावर 0 1 होती है, 1 इंटू 2 2 प्लस 8 5 जा 40 प्लस 8 का स्क्वायर 64। किसी की पावर 0 1 होती है, 1 इंटू 1 1 प्लस x की पावर 1 यानी कि x इंटू 1 भी x प्लस 2x स्क्वायर।
2x² प्लस x, ये अगर हम इसको ऐड करें तो ये आ जाता है 106। 106 को इधर लाएंगे तो माइनस के 106 और एक घटकर माइनस के 105 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमने आपका छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम, है ना, पिछले क्लासेस में क्या कि इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि 2 × 105, तो 2 × 105 हो जाता 210। तो 210 के ऐसे टुकड़े जो मल्टीप्लाई करने पर ये कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो 210 के ऐसे टुकड़े जो घटाने पर, जो ये साइन होता तो ये साइन है घटाने का, तो घटाने पर, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर, घटाने पर तो कितना कोफिशिएंट हो 1 और गुणा करने पर 210। तो ऐसे टुकड़े हो जाते हैं 15 और 14। तो यानी कि 2x² प्लस इसको 1x की जगह लिख सकते हैं हम 15x माइनस 14x माइनस 105 बराबर 0। अगर किसी को ये टुकड़े करने नहीं आते तो वो भी देख लीजिए साइड में कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। 210 के ऐसे टुकड़े निकालने के लिए 210 का HCF ले लेते हैं। HCF कैसे लेंगे? 210 का HCF छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते जाते हैं, हम जानते हैं HCF निकालने के लिए। तो 2 1 जा 2, 105 आ गया, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। तो देखो इन्हीं में से आंसर मिलेगा आपको। तो देखो यहाँ से हमने देख लिया कि 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14। तो ये 14 और ये 15 और 14 ही टुकड़े होंगे, ठीक है। 3 5 जा 15 और ये देखो घटाने पर 1 और मल्टीप्लाई करने पर तो आएगा ही, क्योंकि इसी का HCF है। तो देखिए यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ जाता 2x प्लस यहाँ से आ जाता x कॉमन, तो ये आ जाता 2x प्लस 15 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा मेरे ख्याल से 7, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ से देखें दो वैल्यू आएंगी x की, एक तो प्लस के 7, दूसरी वैल्यू आएगी माइनस 7.5। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि माइनस है पहली बात। तो दूसरी बात 7.5 कभी भी किसी भी नंबर सिस्टम का बेस नहीं हो सकता, क्योंकि 7.5 बेस का मतलब 7.5 नंबर उसमें यूज़ होंगे उस नंबर सिस्टम में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 7 ही आंसर होगा। तो x बराबर 7 आंसर आएगा। तो दो वैल्यू आएंगे हमेशा, उनमें से एक सही होगी, दूसरी आप रॉन्ग को छोड़ देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से करके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि भाई 16 इक्वल टू 100b और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ b। आपसे b की वैल्यू पूछी, यानी कि b मीन्स बेस पूछा गया आपसे। तो बताया था जब भी आपसे बेस पूछते हैं तो क्या करना, आपको दोनों साइड को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना। अब आप देखेंगे इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को। अभी बताया हमने b की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट 0 प्लस b की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट 0 प्लस b की पावर 2 इंटू थर्ड बिट 1 बराबर। ये आप देखें इधर कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब जब भी कभी हमेशा याद रखो किसी भी नंबर सिस्टम में बेस ना दिया गया हो, उसका मतलब उसका डेसिमल बेस माना जाता है हमेशा, क्योंकि डेसिमल हमारी डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको बेस ना दिया गया हो तो समझ जाइए
उसका बेस क्या है 10। तो इसमें बेस कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर यहाँ बेस होता 8 इस तरह से लिखा होता तो मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करता। अगर कुछ भी नहीं लिखा गया तो इसका मतलब क्या कंसीडर होगा बेस 10। तो इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो जरा, ये आ जाती है 0 इंटू समथिंग 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये b स्क्वायर और ये 16। तो b बराबर क्या आ जाएगा 4। तो बेस क्या आ गया आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कई एग्जाम्स में आ चुका है। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया 135x प्लस 144x इज इक्वल टू 323x। इस बार आप देखें कि 3 टर्म दिए गए और इसमें भी आपसे पूछा गया बेस की वैल्यू x की वैल्यू आप बताइए। x जो लिखा हुआ है क्या है बेस, क्योंकि नीचे हमेशा क्या लिखा रहता है बेस। तो आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस x। तो वही देखिए, जब भी आपसे बेस की वैल्यू पूछते हैं तो आपको क्या करना है। जब भी बेस की वैल्यू पूछते हैं आपसे तो आपको ये करना है कि आपको दोनों साइड को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। वो हमें आता है डेसिमल में कन्वर्ट करना, है ना। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल कन्वर्ट करने का तरीका बता चुके हम। क्या, जिस भी नंबर सिस्टम को डेसिमल कन्वर्ट करना उसका बेस देख लीजिए और बेस की डिफरेंट पावर से हर बिट में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखिए जरा, ये हो जाता x की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट 3 प्लस x की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट 2 प्लस x की पावर 2 इंटू थर्ड बिट 3। तो ये राइट हैंड साइड डेसिमल में कन्वर्ट हो चुकी। अब ऐसी लेफ्ट हैंड साइड भी कर लेते हैं। वो कैसे, x की पावर 0 इंटू 4 प्लस x की पावर 1 इंटू 4 प्लस x की पावर 2 इंटू 1 प्लस ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे x की पावर 0 इंटू 5 प्लस x की पावर 1 इंटू 3 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x की पावर 2 इंटू 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। किसी की पावर 0 1 होती है, 1 इंटू 3 3 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी की पावर 0 1 होती है, 1 इंटू 4 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5 5 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर। अब देखिए ज़रा, ये अगर मैं पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले जाऊं, या तो राइट हैंड साइड ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए, अगर मैं ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर दोनों मिलकर 2x स्क्वायर, उधर जाकर x स्क्वायर बच जाता, तो x स्क्वायर बच जाएगा ये। फिर देखिए 3x 4x 7x, उधर जाकर माइनस के 7x, माइनस के 7x में 2x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5x, माइनस के 5x। 9 और 4 9 और 5 और 4 9 9 उधर जाकर माइनस के 9, माइनस के 9 प्लस 3 ऐड करेंगे तो माइनस के 6 बराबर 0। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे, x के आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भाई, अगर आपका ये कोफिशिएंट 1 इंटू 6 के ऐसे टुकड़े जो घटाने पर तो कितने हों 5 और जोड़ने पर कितने हों, घटाने पर तो जो है आपका 5 हो और गुणा करने पर 6 हो। तो ऐसे टुकड़े कौन से हो जाएंगे, 6 और 1। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x और माइनस के 6
बराबर 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5x को माइनस के 6x प्लस x, तो ये आपका 5x ही आ जाएगा माइनस 6। तो देखिए x कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो दो वैल्यू आएंगी x की, एक आएगी -1, एक आएगी +6। इसका मतलब ये रॉन्ग है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 सही आंसर। तो एक आंसर सही होगा, बाकी गलत होंगे, है ना दूसरे। तो इस तरह का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता आपका एग्ज़ाम में। इसके अलावा देखिए फिर आपको ये नंबर सिस्टम हमने बताए थे आपको 4, लेकिन इसके अलावा भी नंबर सिस्टम पॉसिबल हैं। तो देखिए कोई भी नंबर सिस्टम का आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मान लिया इन चारों नंबर सिस्टम के अलावा भी क्वेश्चन आ जाता, तो देखिए हम कर लेते हैं ज़रा सॉल्व। जैसे अगर आपको दे दिया जाता है 2, 4, 3, बेस दे दिया जाता 5 और आपसे पूछा जाता डेसिमल में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो कोई बात नहीं, देखो 5 बेस वाला हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। 5 बेस कब होता है, जब 5 बेस जब होगा तो इसका मतलब उस नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, बस 0 से लेकर 4 तक यूज़ होंगे। तो देखो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया, तो कोई बात नहीं। हमने पीछे लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में बात कर चुके, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका क्या रहता है कि जिस भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है उसका बेस देख लेते हैं और उसके बेस की डिफरेंट पावर से हर बिट में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ये बिट कहलाते हैं, और जोड़ देते हैं आंसर, है ना। देखिए कैसे, 5 की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट 3 प्लस 5 की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट 4 प्लस 5 की पावर 2 इंटू थर्ड बिट 2, है ना। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये आ जाता है किसी की पावर 0 1 इंटू 3 3 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 5 5 जा 25 इंटू 2 यानी कि 50, है ना। तो ये आ जाता 73। तो डेसिमल में 73 होगा इसका आंसर, है ना। तो इस तरह से हमने कोई अदर नंबर सिस्टम भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से देखिए अगर आपको दे दिया जाए इस तरह का क्वेश्चन, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता 254 बेस दिया इन्होंने 6 क्वेश्चन में और 4 बेस में आपसे पूछा गया, है ना। देखो दोनों ही बेस जो हमें दिए गए वो हमने नहीं पढ़ाए, कोई बात नहीं, आपको कोई भी बेस दे। तो देखो अगर आपको 6 बेस वाले को 4 बेस में जाना तो हम ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट, बल्कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल कन्वर्ट करना हमें आता, और फिर जब डेसिमल संख्या हमें मिल जाएगी तो फिर डेसिमल को 4 बेस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्यों कि डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में भी हम कन्वर्ट करना आता। तो देखिए दोनों जो हमने पीछे लेक्चर, हमारा सेकंड लेक्चर, जो हमारा आपका सेकंड लेक्चर है, उसको देखकर आप ये सीख सकते हैं। तो देखिए ज़रा, इसको सबसे पहले डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 6 बेस का मतलब ये है, 6 बेस कब कहेंगे हम, जिसमें बेस 6 का मतलब 0 1 2 3 4 5, है ना, 0 से लेकर 5 तक सिर्फ 6 प्रकार के अंक आएंगे, तो बेस 6 कहलाएगा। तो बेस 6 को 4 बेस में जाना हमें, तो देखो कैसे करेंगे कन्वर्ट। 6 की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट 4 प्लस 6 की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट यानी कि 5 प्लस 6 की पावर 2 इंटू 2। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। देखो तो डेसिमल संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 4 प्लस 6 5 जा 30 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 हो जाएगा 72। तो 72 102 106 आ जाता है, ये 106। तो ये डेसिमल बेस में आ गया अब आंसर, लेकिन हमें डेसिमल में नहीं पूछा,
हमें किस में पूछा हुआ है, 4 बेस में। तो एक क्वेश्चन आपका और बन गया, समझ लो क्या, कि इसे 4 बेस में कन्वर्ट करो, डेसिमल को 4 बेस में कन्वर्ट करो। तो डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट करना हम सेकंड लेक्चर में बता चुके हैं। जिन्होंने सेकंड लेक्चर नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो देखो डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका क्या रहता है कि अगर पॉइंट से पहले का क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट ना हो तो अदर नंबर सिस्टम के बेस से इस नंबर को डिवाइड करते जाते हैं, और डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचता है उसे कैरी कर ऊपर रिकॉर्ड करते जाते हैं, नीचे से ऊपर को पढ़ लेते हैं। इस तरह से देखिए 106 को हमें इस संख्या को अदर बेस में कन्वर्ट करना है डेसिमल को। तो जब भी ऐसा करना हो तो अदर नंबर सिस्टम के बेस से इसे क्या करेंगे, डिवाइड। तो 4 2 जा 8 2 6, 4 2 जा 8 2 6, 4 6 24, रिमाइंडर क्या बच गया 2। फिर डिवाइड कर लेंगे, कितने से जाएगा, फिर 4 से फिर दोबारा डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 4 6 24, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, है ना। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, है ना, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बचे हुए हैं, अब इस बार तो जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 ही बच जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब आ जाता 1 2 2 2, 4 बेस। तो ये देखिए एक बार वो देख लीजिए। सबसे पहले हमने इस 6 बेस वाले को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, है ना। कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हमें आता, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने उसका बेस की डिफरेंट पावर से हर बिट में गुणा करते जाते हैं, डेसिमल बन जाता है। फिर डेसिमल को अदर में कन्वर्ट करना आता है, वो कैसे, डेसिमल को अदर में कन्वर्ट करने के लिए अदर नंबर सिस्टम के बेस से इस नंबर को डिवाइड करते जाते हैं, जो भी रिमाइंडर बचता रहता है उसे कैरी कर रिकॉर्ड करते जाते हैं, नीचे से ऊपर को पढ़ लेते हैं, वही आंसर, ठीक है। फिर देखिए जरा और देख लेते हैं ऐसे ही। ये दिया गया कि 243 5 और ऑक्टल बेस। तो देखिए सबसे पहले वही बात, 5 को 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो तेजी से करते हैं, है ना, आप समझ ही गए अब कैसे। 5 की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट 3 प्लस 5 की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट 4 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 2। ये हमारा डेसिमल संख्या आ गई। ये 3 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 5 5 जा 25 इंटू 2 50 50 70 73। तो ये तो आ गया आपका किस में, डेसिमल में। अब इस डेसिमल को ऐसा क्वेश्चन एक और बन गया हमारा इसमें कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, देखें अदर नंबर सिस्टम के बेस से 73 को डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, रिमाइंडर क्या बच गया 1, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या बच गया 1। अब जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा तो रिमाइंडर 1 ही बच गया, रिमाइंडर नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब 1 1 1, ये आ जाता ऑक्टल में आंसर, ठीक है ना। और लास्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें थोड़ा सा इस टॉपिक से इसी तरह का। जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे कि भाई बेस 6 वाले नंबर सिस्टम में, बेस 6 वाले नंबर सिस्टम में 45 से नेक्स्ट संख्या क्या होगी, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन रहता है इस तरह का भी। आपसे पूछा गया बेस 6 वाले नंबर सिस्टम में 45 से अगली संख्या, 45 से अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए हम जानते हैं बेस 6 का मतलब क्या होता, कि बेस 6 अगर किसी नंबर सिस्टम का है तो इसका मतलब उसमें 0 1 2 3 4 5
0 से लेकर 5 तक कुल 6 प्रकार के अंक ही यूज़ हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं 45 से आगे लिखना चाहूँ 46 तो इसमें नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 6 इसमें यूज़ नहीं होता बेस 6 में। बेस 6 में सिर्फ 0 से लेकर 5 तक ही अंक आएंगे। तो देखो जैसे मैं 40 लिखता हूँ, बेस 6 में लिख सकता हूँ, 41 भी लिख सकता हूँ, 42 भी लिख सकता हूँ, 43 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 4 भी लिख सकता हूँ, 45 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 46 नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि 6 इसमें बेस 6 में नहीं आ सकता। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसके आगे। इसके आगे हमें ऐसा करना पड़ेगा कि 5 की जगह 6, 5 के बाद 6 नहीं आ सकता इसमें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब 5 लास्ट होता, इस 5 के बाद वापस क्या आ जाता, 0 ही आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ तो 0 आ जाएगा और एक वेट यहाँ बढ़ जाएगा, यानी कि 4 की जगह 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, आपसे पूछा गया बेस 6 वाले नंबर सिस्टम में 45 से नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 50 होगी। ये कैसे किया हमने, 5 लास्ट रहता, लास्ट के बाद फिर वापस साइकिल यहीं पर पहुंच जाता, यानी कि 0 आ जाता और एक वेट यहाँ बढ़ा दिया जाता, तो 50 हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर पूछूं आपसे कि भाई 55 के बाद नेक्स्ट क्या संख्या होगी बेस 6 में, अगर ऐसे पूछ रहे थे 55 से, तो देखो 50 के बाद आप 51 भी लिख पाएंगे, 52 भी लिख पाएंगे, 53 भी लिख पाएंगे, 54 भी लिख पाएंगे, 55 भी लिख पाएंगे, लेकिन 56 नहीं लिख पाएंगे हम इसमें, क्योंकि बेस 6 में 56 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 6 इसमें नहीं आता। तो देखिए क्या करेंगे कि आप पहले वाला ही तरीका करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 5 के बाद वापस 0, क्योंकि 6 नहीं लिख सकते हम इसमें, और यहाँ एक संख्या बढ़ा देंगे। अब जैसे हम एक संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, है ना, पिछली बार की तरह। जैसे अगर यहाँ मैं बढ़ाऊँ तो 6 हो जाएगा, तो 6 0 भी नहीं लिख सकते इसमें बेस 6 में, तो इसलिए फिर क्या करेंगे, यहाँ भी आप 0 लिख देंगे और फिर एक वेट यहाँ बढ़ा देंगे, यानी कि 1, है ना। तो इसका मतलब याद रखना, बेस 6 में 55 से नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 100, है ना। 45 से नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 45 से नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 50, और 55 से नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 100, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बाइनरी अर्थमेटिक सिखाएंगे, यानी कि बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस आज इतना ही रखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।